सुनसान हवेली का राज। रात का समय था। चांद बादलों की ओट में था और हवा एक डरावनी सिहरन लिए बिना चल नहीं रही थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में अजीब हलचल होती है, रुस्वा आवाजें आती हैं और कभी कभी रोने की आवाज भी सुनाई देती है। ऋषि और उसकी दोस्त मीरा ने ये कहानियां सुनी हुई थीं, लेकिन उन्हें ये मानना मुश्किल था। एक दिन उन्होंने हिम्मत की और तय किया कि रात में उस हवेली की सैर करेंगे ताकि ये पता लगाएं कि सच में क्या है। वे दोनों दीपक लेकर हवेली के बड़े काले दरवाजे से अंदर घुसे। हवेली की दीवारों पर दरारें थीं, फर्श पर धूल जमा थी और हर कदम पर छत से बूंदें टपकती थीं। मीरा ने अपना हाथ थामे हुए ऋषि से कहा, कहानी वालों ने जो कहा सच होगा। ऋषि कुछ कहे बिना आगे बढ़ता रहा। अचानक एक कमरे से धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज बहुत मंद थी पर भय जरूर जगाती थी। मीरा की सांसें तेज हो गई, लेकिन ऋषि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हें समझना चाहते हैं। वहाँ पर जो कुछ दिखा उसने उनकी रूह हिला दी। एक दरार से दरवाजे के समीप एक सिलहूट नजर आया, धुंधला पर स्पष्ट रूप से इंसान जैसा। उसकी आंखों में खालीपन था, चेहरे पर ऐसी थकान कि मानो सालों से डर ने उसे जकड़ रखा हो। वो सिर हिलाते हुए उनकी ओर आया और आवाज ने फिर से गूंजा, गैरों को यहाँ रहने नहीं दूंगा। मीरा चीखी, वह पीछे हटने लगी। दीवार से दीवार टकराई और दीपक उसकी आंखों से गिर गया। प्रकाश छिनते छिनते खत्म हो गया। हवेली के अंधेरे ने सब कुछ घेर लिया। ऋषि ने हाथ पकड़ा पर मीरा गायब थी। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो सिर्फ ऋषि मिला, काम पता हुआ। वह कमरे के बाहर खड़ा था, उस कमरे की ओर देख रहा था जहां से आवाज आई थी, लेकिन मीरा वहां नहीं थी। हवेली शांत थी, सिर्फ रूफ से टपकती बूंदों की आवाज और हवेली की पुरानी दीवारों की खड़खड़ाहट बाकी थी। ऋषि ने फिर कभी मीरा के बारे में कुछ नहीं सुना, लेकिन गांव के बच्चे कहते हैं कि जब रात गहरी हुई होती है, हवेली की खिड़की से फीकी हल्की रोशनी झांकती है, जैसे कोई देख रहा हो।